अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एकता, ये तो हमारी फैमिली डॉक्टर नहीं है। तुमने किस डॉक्टर को फोन करके बुलाया है? मम्मी जी, हमारी फैमिली डॉक्टर बिजी थी आज, तो उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को भेजा है। डॉक्टर, क्या हुआ है निहारिका को? वो ठीक तो है ना? उनको ना बहुत अलग अलग सी चीजें दिखाई देती थी। एंजाइटी इश्यूज भी हैं, कुछ मेडिसिन भी चल रही थी। कहीं इस वजह से तो ये बेहोश नहीं हो गई? अरे एकता, मौसम बदल रहा है, सर पे गर्मी चढ़ गई होगी। अरे आप लोग शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। निहारिका बिल्कुल ठीक है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि खुशखबरी है। निहारिका माँ बनने वाली है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। निहारिका प्रेग्नेंट है। अभी मैंने कुछ दवाई दी है, बाकी के चेकअप के लिए उन्हें कल सुबह क्लिनिक पे लेते आइएगा। अभी मैं चलती हूँ और आप लोग मिल सकते हो। यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे हाथ पीले नहीं हो रहे, और ये देखो बिन ब्याही माँ बन रही है। एक काम करिए, आप लोग अंदर जाइए और उससे पूछिए कि ये सब क्या है। हम यहीं बाहर इंतजार कर रहे हैं। जाइए आप लोग अंदर जाइए। निहारिका, ये डॉक्टर क्या कहकर गई है? क्या ये सच है? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं डर गई थी कि किस मुंह से मैं आप लोगों को ये बात बताऊं। मतलब तुम इसीलिए घर छोड़कर जाना चाहती थी, ताकि ये बात किसी को ना पता चले? क्या बातें हो रही हैं अंदर? जाके देखते हैं। बाथरूम की खिड़की से जाते हैं, किसी को नजर भी नहीं आएंगे। निहारिका, बिना शादी के बच्चे को नाजायज कहते हैं, पता है ना तुम्हें? अब ये आंसू बहाकर क्या नौटंकी फैला रही हो? साफ साफ बताओ, इस नाजायज औलाद का बाप कौन है? क्या नाम है उसका? किसका गंदा खून लेकर के कोख में घूम रही हो? दादी प्लीज, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। प्लीज मुझसे ये सवाल मत कीजिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई। मुझे मत रोकिए। अपने जाने की वजह तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। सोचा था तुम एक खानदानी लड़की हो, ये सोच के तुम्हें अपने घर में रहने दिया, लेकिन तुमने ये सड़क छाप हरकत करके हमारे पवित्र घर को अपवित्र कर दिया। बोलो, कौन है इसका बाप? दादी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे अकेले की गलती नहीं है, बल्कि मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुका ही नहीं। मतलब तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? किसी ने जोर जबरदस्ती किया तुम्हारे साथ? नहीं दादी, किसी ने भी जोर जबरदस्ती नहीं की है। दरअसल इस गलती में मैं भी बहक गई थी और खुद को रोक नहीं पाई। जिस तरीके से अपनी बेशर्मी के काले चिट्ठे खोल रही हो ना, उसी तरह साफ साफ ये बता दो कि इस घटिया घिनौनी हरकत में तुम्हारा साथीदार कौन था? क्या वो कोई इसी घर का सदस्य है, या कहीं बाहर जाके मुंह काला करके आई हो? तुम्हें होने वाले बच्चे की कसम बताओ। अब सॉरी प्रथम,
लेकिन मुझे ये सच बताना ही होगा। इस बच्चे का पिता प्रथम है। निहारिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम। अंकल, मैं भी नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर आए, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से जा रही थी, लेकिन दादी ने मुझे मजबूर किया इस बात को बताने के लिए। प्रथम, ये निहारिका ने जो भी बोला, क्या ये सच है? निहारिका, क्यों निहारिका, क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम? निहारिका बोलो, जवाब दो निहारिका। दादी, माँ, पापा, ये निहारिका ना सरासर झूठ बोल रही है। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। प्रथम, तुम तब नशे में थे इसलिए तुम्हें याद नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच में वो हर रिश्ता कायम हो चुका है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। निहारिका, इंसान नशे में इतना भी होश नहीं खोता है कि उसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा लम्हा भी याद ना रहे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें अगर सच नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो सच है वो मैंने सबको बता दिया है। निहारिका, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या है ये सब? पापा, आपको मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा करूं प्रथम तुम्हारे ऊपर मैं? 2 बार तुम मेरे सामने नशे में धुत होकर आए थे। कैसे भरोसा कर लूं कि इसके पहले तुमने नशा नहीं किया होगा? और ये कैसे भरोसा कर लूं कि तुमने नशे में ये सब गंदी हरकतें नहीं किया होगा? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? प्रथम, ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमें नहीं लगता कि प्रथम और निहारिका के बीच में ऐसा कभी कुछ हुआ है। प्रथम, तुम्हारी माँ को तुम पर पूरा भरोसा है। माँ, मैं मानता हूँ कि मैं नशे में घर आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी परवरिश, मेरे संस्कार मैं भूल गया हूँ। मैं कितने भी नशे में क्यों ना रहूं, लेकिन मैं ऐसे अपनी हद पार नहीं कर सकता। जानते हैं बेटा, मुझे पता था कि यहाँ पे मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं जा रही थी। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि प्रथम सर को पाने के लिए निहारिका इस हद तक गिर सकती है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं और मेरा बच्चा इस दुनिया के किसी कोने में अपनी दुनिया बसा लेंगे, अपना परिवार बसा लेंगे, लेकिन आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगी निहारिका। निहारिका, अगर ये बच्चा सचमुच प्रथम का है तो इसका मतलब ये हमारे घर का वारिस है और हम अपने वारिस को तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाने देंगे।
पर दादी मैं आपको बोल तो रहा हूँ, ये मेरा बच्चा नहीं है। प्रथम, इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि कोई भी गैरतमंद लड़की अपने ऊपर इतना घटिया इल्जाम नहीं ले सकती। अरे कल को अगर निहारिका के माँ बाप ने सवाल उठाया तो हम क्या जवाब देंगे? आज नहीं तो कल समाज में यह बात जरूर उठेगी कि मित्तल परिवार ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने खून को सड़क पर फेंक दिया। हमारी मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। इसलिए निहारिका कहीं नहीं जाएगी। लेकिन दादी, मैं यहाँ रह के क्या करूंगी जब इस बच्चे का पिता इसे अपना ही नहीं रहा। अरे इतना बड़ा झटका लगा है, सोचने समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा कि नहीं? और अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, समझी? हमें प्रथम सर पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन निहारिका भी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? माँ, प्रथम को कुछ याद नहीं है और निहारिका, उसकी प्रेगनेंसी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो क्यों ना हम इस बच्चे का किस्सा ही खत्म कर दें। अरे बात की बात दब जाएगी और समाज में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। चुप! बेशरम, बेहिया, अरे इतनी घटिया बात तूने अपनी जुबान से निकाली भी कैसे? अरे माँ, क्या कर रही हो? अपने बच्चे की जान लोगी क्या? खुद की माँ एक खरोच भी देने आई तो तेरी जान निकल गई, और एक माँ से उसके बच्चे की जान लेने के लिए कह रही है। अरे कोई माँ अपने बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? और अगर वो ऐसा करती तो वो माँ नहीं, डायन कहलाएगी, डायन। इतनी उम्र होने को आई, अरे कभी तो समझदारी की बात कर लिया कर। देख उर्मी, आज के बाद अगर तूने एक भी बकवास करी ना तो इस घर से तेरी डोली नहीं, अर्थी निकलवा देंगे। अच्छा हुआ राध्या घर पर वापस नहीं लौटी। अगर वो यहाँ होते, ये सब तमाशा अपनी आंखों के सामने देखते, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर भी नहीं सकता था। और तुमसे क्या ही कहूं मैं प्रथम, तुमको देखकर मेरा खून खौल रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। हटो। ओमकार जी, निहारिका, मैं नहीं जानता कि तुमने इतनी बड़ी बात क्यों कही, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं कभी किसी लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत नहीं करूंगा। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं कोई अनजान लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और शायद उसी वजह से हम दोनों उस दिन कमजोर पड़ गए और ये गलती कर बैठे। निहारिका, चलो तुम आराम करो, आओ। और सुनो, किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना, ठीक है? इस बच्चे का पिता प्रथम है। मैं कभी किसी लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत नहीं करूंगा। लेकिन मैं कोई अनजान लड़की नहीं, तुम्हारा पहला प्यार।
माने या ना माने, लेकिन हम प्रथम सर की बात मानते हैं। हमें पूरा यकीन है कि निहारिका झूठ बोल रही है। हमने हर रात उन दोनों पे नजर रखी है। हर रात हमने प्रथम सर को हमें याद करते हुए टूटते हुए देखा है, और निहारिका प्रथम सर के कभी इतनी करीब आई ही नहीं है। और उसने जब वो घटिया चाल चली थी तब भी हमने नानी बन के उसको रोक दिया था। इसका मतलब निहारिका जो कुछ भी कह रही है वो मुमकिन ही नहीं है। यानी निहारिका कोई नया खेल खेल रही है। लेकिन अब हम निहारिका के इस गंदे खेल से पर्दा उठा कर ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं निहारिका के साथ इतना गलत नहीं कर सकता। मैं नशे में इतना दुष्ट नहीं हो सकता कि निहारिका के साथ ऐसी घटिया हरकत कर दूं। मैं उसने कैसे कहा ये सब? राधा, मैं मानता हूं तुम्हें लेकर मैं परेशान हूं। तुम्हारी यादों को भुलाने के लिए मैंने नशे का सहारा लिया, लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें इतना बड़ा धोखा दे दूं। लेकिन निहारिका भी मेरी दोस्त है, मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। प्रथम सर, ये क्या किया आपने? आप खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? तो क्या करूं राधा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें ऐसी चोट कैसे दे सकता हूं जिसका दर्द तुम्हें हर रोज सहना पड़ेगा। ऐसी चुभन जो तुम्हें हर पल बेचैन रखेगी। राधा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? दर्द तो बहुत हो रहा है प्रथम सर, लेकिन हाथ में नहीं बल्कि दिल में। क्या जो कुछ भी हो रहा है वो सच है? राधा, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है प्रथम सर, लेकिन उस निहारिका पर नहीं है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, निहारिका के इस घटिया खेल का शिकार आपको नहीं होने देंगे। जल्द से जल्द उसका सच सबके सामने लेकर आएंगे। I miss you, राधा। I really miss you. ये तो हमारा दिल ही जानता है प्रथम से कि हम आपसे दूर कैसे रह रहे, लेकिन हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे प्रथम सर। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दिल जानता है कि प्रथम राधा को इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकता। किस भ्रम में जी रही हैं आप? वो धोखा दे नहीं सकता, बल्कि हमें धोखा दे चुका है रजनी जी। माँ की ममता में इतनी अंधी मत हो जाइए कि सही गलत की परख भूल जाए आप। सही गलत की परख में हम हमारे बच्चे की आंखों में छिपी हुई सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते ओंकार जी। आपको क्या लगता है कि निहारिका झूठ बोल रही है? प्रथम के ऊपर वो झूठा इल्जाम लगा रही है। रजनी जी, एक लड़की अपने चरित्र पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। जितना जल्दी हो सके आप ये मान लीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चलकर मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। कि निहारिका और प्रथम के बच्चे को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? ये सोचकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा।
राध्या, इस बच्चे का पिता प्रथम है। आई नो प्रथम कि तुम अभी राध्या को लेके परेशान हो और ऊपर से तुम्हें ये न्यूज मिली, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं तो चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए तुम्हारी निशानी को अपने साथ लिए जा रही थी यहाँ से, लेकिन दादी ने मुझे रोक लिया। अच्छा हुआ राधिया यहाँ नहीं है, वरना कोई भी पत्नी अपने पति का इतना कड़वा सच बर्दाश्त नहीं कर पाती। निहारिका, अगर राधिया यहाँ होती ना तो इन सब चीजों की नौबत ही नहीं आती। लेकिन प्रथम, निहारिका जस्ट लीव मी अलोन, मुझे अकेला रहना। जाओ। इस बच्चे का पिता प्रथम है, प्रथम है।